हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल स्टॉक ब्रांड नेम। देखिए ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम। इसके ब्रांड को जरूर आप लोग जानते होंगे और बहुत मैं कहूँगा टॉप क्वालिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये स्टॉक आप कहोगे यार, अगर ब्रांड नेम इतना अच्छा है तो इतने नीचे क्यों पड़ा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है तो रिस्क कितना है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अभी खुद ही ढूंढ लोगे। तो चलिए चलते हैं स्टॉक के बारे में डिटेल में देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके जा रहा हूं मैं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान से तसल्ली से। ये स्टॉक, ये देखिए जरा, ₹7 का पेनी स्टॉक, ये भी टेक्सटाइल ग्रुप से। और इसी का जो स्टॉक आज मैं जिसके बारे में बात करेंगे, इसी का ही जोड़ीदार। लेकिन ये ₹7 से पहुंच चुका है कई गुना ऊपर। मतलब अब आपको मन में पछतावा होगा, यार ₹7 में इसको खरीद लेते। लेकिन ये आज का वीडियो नहीं है, ये देखिए 2020 28 सितंबर का वीडियो है। हम आपके लिए काफ़ी डिटेल में स्टॉक के बारे में चर्चा की थी। ये देखिए मंथली वीकली पे जो पोजीशन ये बना के दे रहा था, ये ट्राइडेंट का स्टॉक है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। ट्राइडेंट के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई थी और आप ट्राइडेंट की सीरीज देख सकते हो। जैसे जैसे इस टाइम पे मूवमेंट दे रहा था, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। स्मार्ट मनी जो हमें जून 2020 के महीने में देखने को मिली थी, उसके बाद हॉल्ट देखने को मिला था, फिर वीडियो क्रिएट किया था। और रिसेंटली जो दो और स्टॉक आपके सामने लेके आए गए वो हैं, वो एक गिनीफिला और साथ के साथ हमारे पास काइटेक्स। ये टेक्सटाइल सेगमेंट के रिसेंट दो स्टॉक्स हैं जिनका वीडियो मैं नवंबर में आपके लिए लेके आया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। जैसा मैंने कहा ब्रांड नेम, देखिए बॉम्बे डाइंग अपने, खास करके आपने देखा होगा, बेड शीट्स के लिए फेमस है कि नहीं है। आप खुद सोचिए, एक ब्रांड नेम है बॉम्बे डाइंग, तो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। लेकिन कंपनी के ऊपर उधार बहुत है, जिसकी वजह से लोगों को लग जाता है डर। तो शेयर पड़ा हुआ है बिल्कुल अंडर वैल्यूड जोन में। लेकिन हम इस स्टॉक को आज क्यों रडार पे लेके क्यों फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बॉम्बे डाइंग। अब साथ के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप तसल्ली से देखिए और समझिए ट्राइडेंट का स्टॉक। ये ट्राइडेंट का स्टॉक, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको छोटे स्टॉक्स में निवेश करना है, ट्रेड करना है, तो आपके लिए कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट है? मंथली और वीकली। अब इसी स्टॉक को आप देखिए मंथली बेसिस पे हम कहाँ पे लेके आए थे आपके लिए, ये लेवल था वो बिल्कुल। और ये मंथली में मोमेंटम गेन ही किया था। ये देखिए एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर आया ही था, ये देखिए। और सेकंड आइटरेशन इस लेवल पे 15-16 के लेवल पे, कहाँ पहला दूसरा और कहाँ पहुंच गया 53-54 के लेवल पे। लेकिन अब रिटेल निवेशक क्या होता है, अक्सर बहुत लेट जागता है। इसीलिए आप देखोगे जो हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं, बहुत कम लोगों ने उन स्टॉक्स के नाम सुने होते हैं। लोग नाम कब सुनते हैं स्टॉक्स का? जब यहाँ पे स्टॉक चला जाएगा आसमान पे, जब जो स्मार्ट मनी है वो पैसा निकालने की कोशिश करती है, बेचने की कोशिश करती है, तब वो रिटेल निवेशकों की नज़रों में आता है। लेकिन प्राइस एक्शन के थ्रू एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको स्टॉक यहाँ नहीं, बिल्कुल बॉटम पे नहीं, बिल्कुल टॉप पे नहीं, बल्कि हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क जोन में पता लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये चीज़। अब आप खुद देखो, यही नहीं, आप ओरिएंट ग्रीन पावर को देख लो, आप ओलेक्ट्रा ओलेक्ट्रा को देख लो। ओलेक्ट्रा वो 137 130 के लेवल पे हम आपके लिए लेके आए थे, और कहाँ गया वो 800 900 तक। अब लेकिन लोगों की नज़रों में वो कब आएगा? वो अब आएगा लोगों की नज़रों में। क्यों? क्योंकि अब तो वो 8-9 गुना भाग चुका है। इसीलिए ट्राइडेंट लोगों की नज़रों में कब आएगा? अब आएगा। अब तो जो स्मार्ट मनी जिन्होंने यहाँ पे खरीदा वो धीरे धीरे ढीला करते रहेंगे प्रॉफिट को। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, सेम सिचुएशन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के थ्रू देखने को मिलती है। बॉम्बे डाइंग की भी बात करेंगे, उससे पहले जरा गिनीफिला को देखिए, कहाँ पे अभी 35 के रेंज में हम आपके लिए लेके आए थे। काइटेक्स को देखिए 160 की रेंज में आपके लिए लेके आए थे, कहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन बॉम्बे डाइंग को अब मैं देखिए, सारी चीज़ें मैंने आपको इसीलिए एक कंटेक्स्ट सेट किया आपके लिए कि उन तीन स्टॉक्स को आपको दिखाया। क्यों दिखाया वो आप समझ जरूर गए होंगे। आप बॉम्बे डाइंग को देखिए, कौन सा टाइम फ्रेम हमको देखना है? मंथली। मंथली क्यों? देखिए जरा, इम्पल्स बनी थी कि नहीं बनी थी बढ़िया वाली, करेक्शन आई थी कि नहीं आई थी बढ़िया वाली,
वॉल्यूम देखिए खत्म था कि नहीं था। उसके बाद दिसंबर का महीना देखिए, आ वापस। अब आप कहोगे यार ये तो ब्रेकआउट के लेवल पे है, लेकिन अभी इसी को और अच्छे से समझेंगे। अभी हम काफी दूर आ चुके हैं, ऑल्दो हमको ये और जल्दी समझ जाना चाहिए था। कब, उसको भी समझेंगे कैसे समझना है जल्दी। लेकिन अब हम मंथली की ये रैली है, अब इस रैली के दौरान बीच में जो हॉल्ट आएंगे आपके लिए बहुत काम के। लेकिन अगर आप देखो बॉम्बे डाइंग लास्ट टाइम पे जो ये करेक्शन रिजॉल्व हुई थी तो कहाँ तक गया था, सीधे 80 से 320 तक, यानी कि 4 गुना। क्या उसी तरीके का सफर फिर से होगा तय? तो देखेंगे समझेंगे। लेकिन एक बात आपको पता लग गई होगी कि वॉल्यूम को कैसे प्राइस के साथ एसोसिएट करना है। आपको प्राइस एक्शन के बारे में चीजें पता लगी। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स जो कमेंट करते हैं ना, मजा आ जाता है देख के कि हाँ आप अब जो है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो डेफिनेटली आप लर्निंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप अर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। प्रोसेस को समझना, रिस्क को मैनेज करना, ये की है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली आप स्ट्रेटजीज के पीछे भागते हो, स्ट्रेटजीज बेसिक्स ही स्ट्रेटजीज हैं, आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को फॉलो करना है और रिस्क को मैनेज करना। अब ये हमने देखी सिचुएशन बॉम्बे डाइंग को। अब आपको मैं आरएसआई दिखाता हूँ, एमएसीडी दिखाता हूँ। देख रहे हो सेंट्रल लाइन से ऊपर ट्राइडेंट जो 6-7 रुपए के लेवल पे था, बॉम्बे डाइंग अभी उस लेवल पे है और उस लेवल से उठने की कोशिश कर रहा है। नाउ अब ये पूरा का पूरा चार्ट इस रेंज में देखिए, पूरे के पूरे चार्ट को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा चार्ट है, वीकली का। अब ये देखिए, ये वॉल्यूम को देखिए आप। अब फिलहाल हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, फिर से ये इंपॉर्टेंट एरिया, पिछला जो अभी मैं कहूँगा जुलाई अगस्त का हाई था, उसी एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इक्वल बॉटम एक टाइट रेंज बनता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम पिछले 2-3 वीकों में बहुत बढ़िया वीक्स में वॉल्यूम आया है और अब ये 200 SMA के ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात है। तो यही कारण है। लेकिन हमारा जो मेजर जो थिंकिंग पॉइंट था वो था मंथली का, उसके बेसिस पे स्टॉक आपके सामने आया है। अब इसी पार्ट को जो हम मंथली पे देख रहे थे, वीकली पे देख रहे, उसी पर्टिकुलर जोन को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल इक्वल बॉटम्स आप कहोगे, देख रहे हो इक्वल बॉटम्स। उसके बाद ये एरिया ब्रेक होता है, ये जोन ब्रेक होता है। ये देखिए आप धीरे धीरे करके ब्रेक के साथ अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी, ब्रेक के साथ फिर से काइंड ऑफ पुल बैक आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला पुल बैक देखिए, और फिर ये रैली स्टार्ट होती हुई दिख रही है। बस यही कारण है ये स्टॉक आपके सामने आया है। अब होता क्या है, देखिए बहुत सारे, जब हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो कई बार चीज़ों को कंसोलिडेट करने में टाइम भी लग जाता है। तो जब तक आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं कहूँगा इंटैक्ट है, बिगड़ा नहीं है, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। फिर आपको जब चीज़ें बिगड़ रही हैं तो निकलना ही बेहतर होता है। वो भी एक पार्ट ऑफ जर्नी है। देखिए वो निकलने का, जब हम कहते हैं ना कि भैया हमारा लॉस जो है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो हिट हो रहा है, तो निकलना वो आपका प्लान का पार्ट है, जर्नी का पार्ट है। उसको इग्नोर ना करें। कई बार गलती से हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और कई बार ठीक ऑपोजिट जल्दबाजी में भी हम, कभी मार्केट गिरती हुई दिख रही होती है और हम वहाँ पे चीज़ें निकाल लेते हैं, बल्कि हमारी चीज़ें बिगड़ी नहीं है फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है। और अभी बॉम्बे डाइंग को आपके सामने लाने का मकसद मैंने आपको बताया, क्या ये मकसद है, ये मकसद और बड़ा वॉल्यूम दिसंबर का, ये मकसद, और उससे पहले की करेक्शन के बिल्कुल ख़त्म वॉल्यूम, ये इम्पॉर्टेंट, यही इम्पॉर्टेंट है। छोटे स्टॉक्स में हमेशा मंथली के टाइम फ्रेम को फोकस में रखिए। उसके बाद अपसाइड ही नहीं बल्कि डाउन साइड में भी सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। देख रहे हो ये पार्ट एकदम नहीं गिरा, धीरे धीरे करके उसी तरीके से अप साइड में भी आपको एकदम नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेस बन सकता है और ये इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है। अब आप समझ जरूर गए होंगे। अब ये जब मंथली यहाँ से लेके 100 से लेके 320 तक का सफर तय करेगा तो इन बिटवीन आपको वीकली पे, डेली पे या फिर मंथली पे छोटी करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं।
और वो छोटी करेक्शंस आपके लिए लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी हाई मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी होती हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम भी यहाँ पे चीज़ें समझाते समझाते बहुत चीज़ें खुद भी सीखते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं। यही कारण है आपके लिए हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम भी प्रैक्टिस में रहें रेगुलर बेसिस पे। और जो कुछ स्टॉक्स हम अपने लिए यहाँ पे स्कैन करते हैं, सर्च करते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उन्हीं को हम आपके लिए एक आध के वीडियोस क्रिएट करते हैं। फिर आपके कमेंट्स के माध्यम से कुछ स्टॉक्स के वीडियोस यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं, ताकि चीज़ें और जो बेसिक्स हैं वो हमेशा सेम रहती है। अगर आप पिछले 10-15 वीडियोज, पिछले 50-100 वीडियोज उठा के देख लो, बेसिक्स कभी नहीं बदले होंगे। बेसिक्स वही है, रिस्क मैनेजमेंट और फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, यही बार बार हम बात करते हैं। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।